Welcome to Brief Learning with Raman. In today's lecture, we will continue our important MCQ series of Political Science, Part 8. So without any delay, let's get started. Our first question is, man is born free, yet everywhere he is in chains. Who spoke these words? ये वर्ड्स किसने कहे कि जो इंसान है वो पैदा तो फ्री होता है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूसो, हिटलर, स्टालिन, नेपोलियन। तो ये जो फेमस कोटेशन है, मैन इज़ बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, ये है रूसो की स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचशील मीन्स, पंचशील का मतलब क्या है? ऑप्शन ए द नेम ऑफ द 13th स्टेट ऑफ इंडिया, द गाइडलाइन फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री, द नेम ऑफ एशिया। तो हमें पता है कि पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था, पंचशील का मतलब है द गाइडलाइन फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन फॉर इंडिया। तो इंडिया के इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे उसके लिए गाइडलाइंस इसमें दी गई थी। सो ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज सिचुएटेड इन, जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी सैन फ्रांसिस्को, सी वाशिंगटन, डी पेरिस। तो हमें पता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन पंचशील वाज अडॉप्ट? जब पंचशील अडॉप्ट किया गया, पंचशील एग्रीमेंट जो था ये अडॉप्ट किया गया, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई, डी राजीव गांधी। तो हमें पता है कि जो पंचशील था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया था। जवाहरलाल नेहरू जी तब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट? किस ईयर में, किस साल में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई? ऑप्शंस हैं, ए 1776, बी 1789, सी 1791 या फिर डी नन इज़ करेक्ट। तो हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हुई 1789 में, तो ऑप्शन बी 1789 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, एस्टिमेट्स कमेटी इज़ एन ऑर्गन ऑफ, एस्टिमेट कमेटी है जो वो किसका हिस्सा है या फिर किसका ऑर्गन है? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशल कंट्रोल या फिर गवर्नमेंटल कंट्रोल। तो जो एस्टिमेट्स कमेटी है ये है लेजिस्लेटिव कंट्रोल का पार्ट, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन इंडिया एक्सरसाइज एन ओवरऑल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट? ओवरऑल बजट पे किसका कंट्रोल होता है? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ओवरऑल बजट पे जो बजट की एग्जीक्यूशन पे जो कंट्रोल होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, हर्बर्ट साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नोन एज, हर्बर्ट साइमन का जो डिसीजन मेकिंग का मॉडल है उसको और क्या कहते हैं? बिहेवियर अल्टरनेटिव, पॉलिसी साइंस, मिक्स्ड स्कैनिंग या फिर डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। तो हर्बर्ट साइमन के मॉडल को बिहेवियर अल्टरनेटिव भी बोलेंगे, तो ऑप्शन ए बिहेवियर अल्टरनेटिव हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, द लेटर आर इन पोस्टकॉब स्टैंड्स फॉर, पोस्टकॉब में जो आर वर्ड है, जो पोस्टकॉब के प्रिंसिपल दिए गए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें जो आर वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड करता है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रिपोर्टिंग, रिस्क, रिटायरमेंट, रेवेन्यू। इसका सही आंसर है, जो वर्ड आर है इसका मतलब है रिपोर्टिंग, तो पोस्टकॉब में आर वर्ड है रिपोर्टिंग, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, एक गवर्नमेंट में इनमें से क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लेजिस्लेचर, सिर्फ लेजिस्लेचर होता है, ऑप्शन बी लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों होते हैं,
ऑप्शन सी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों होते हैं, या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मैनेजमेंट होता है। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो हैं वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज़ रन बाय। इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये किन के द्वारा चलाया जाता है? लेजिस्लेटर्स के द्वारा, ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, एड हॉक रिक्रूट्स के द्वारा, या फिर जुडिशरी के द्वारा। तो हमें पता है कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथों में होता है? ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स के हाथों में होता है। तो ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मेजर कंप्लेंट अगेंस्ट जस्टिस इन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट इज। जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं उनमें जस्टिस के खिलाफ मेन क्या कंप्लेंट होती है? ऑप्शन ए जजेस आर करप्टेबल, ऑप्शन बी देयर इज इनएफिशिएंसी इन सिस्टम, ऑप्शन सी जस्टिस इज एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो मेन प्रॉब्लम होती है लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में वो ये कि ये जस्टिस जो होता है उनमें वो एक आम इंसान की पहुंच के बाहर हो जाता है एक पॉइंट पे जाकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जस्टिस इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि जस्टिस का प्रोसीजर भी थोड़ा कम्प्लेक्स होता है तो ऑर्डिनरी पर्सन की पहुंच के वो बाहर हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन बिलो फीचर्स आर कॉन्ट्रेरी टू द नॉर्म्स ऑफ फेडरल पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया। इसका मतलब इन दिए गए फीचर में से वो कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट किया गया उसके बिल्कुल उल्टा है। मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में है इनमें से वो कौन से फीचर्स हैं वो जो उसके अपोजिट हैं। ऑप्शन ए कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन बी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑप्शन सी सिंगल सिटीजनशिप, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये फेडरल पॉलिसी के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये सारे फीचर्स किसके हैं? ये यूनिटरी जो फीचर है उसके हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक यूनिटरी गवर्नमेंट में होती हैं, यूनिटरी सिस्टम में होती हैं। तो फेडरल पॉलिसी के ये तीनों ही अपोजिट हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है वो उसका मेन प्रोविजन इनमें से है। ऑप्शन ए रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, बी प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स, सी ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन डी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका सही आंसर है जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर। जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को प्रोवाइड की गई है वो उन्हें किस बेसिस पे दी गई है? ऑप्शन ए सोशल बैकवर्डनेस, उनके सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे उनको रिजर्वेशन दी गई है, ऑप्शन बी इकोनॉमिक नेसेसिटीज़, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, या फिर ऑप्शन डी लो रिचुअल पोजीशन। तो जो रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल कास्ट को वो उनके सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। Give your precious feedback in comment section. Thank you. Thanks for watching.